अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड और ये मैं इंशाल्लाह 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा एमएस वर्ड की एक एक चीज़ सिखाऊंगी। तो ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी एमएस वर्ड नहीं आता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम की। तो होम पेज पे हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, मगर बेहतर यही है कि हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही काम करें। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। अब ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है पूरी, इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इनको हम टैब्स कहते हैं। इनको हम टैब्स कहते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब। अच्छा, अब इस टैब के नीचे जो आप लोगों को वाइट कलर की रॉ नज़र आ रही है, इन सबको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। ये रिबन्स हैं। इस रिबन को हम बंद भी कर सकते हैं, हमें चाहें तो हम इसको ओपन करके हम इसको पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर आपको क्लिपबोर्ड नज़र आ रहा है, फॉन्ट नज़र आ रहा है, पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये है ग्रुप्स। होम टैब की रिबन्स हैं और ये इन रिबन्स के ग्रुप्स हैं। फॉन्ट के ग्रुप की रिबन है, पैराग्राफ के ग्रुप की रिबन है, इस तरीके से, सही है। अब ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, ये रूलर है, इसको स्केल कहते हैं। ये बेसिकली आपका जो सेंटेंस है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये बताता है। जैसे वैसे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से खींच के पीछे ले जाऊंगी तो ये वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम बारी बारी एक एक टैब को हर लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइल टैब सिखाती हूँ। फाइल टैब में जब हम आ जाते हैं तो सबसे पहले होम पे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। न्यू पे भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट होते हैं और वो टेम्पलेट्स होते हैं जिन पे आपने काम नहीं किया हुआ होता, आप यहाँ से उठाते हैं। अगर आपने अपनी रेज्यूम बनानी है, आप यहाँ से बनी बनाई कोई उठा सकते हैं और उस पर एडिट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। मैं आगे जाके आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। ओपन पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं, पिंड वाले डॉक्यूमेंट्स भी खुल जाते हैं, फोल्डर्स भी खुल जाते हैं। इन्फो पे हमारे पास हमें ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा, उसका साइज, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, ठीक है, किस कब बना है वो डॉक्यूमेंट और किसने बनाया है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेव एज और सेव, अब मैं आपको ये सिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय नेम इज उज़मा, सही। अब मैं चाह रही हूँ ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाए, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि सिंपली इसको आप सेव एज पे जाके सेव कर लीजिए, ठीक है, ब्राउज पे जाके। अब देख सकते हैं वहाँ ऊपर माय नेम इज उज़मा करके डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिट कर दूँ, माय एज इज 22 ईयर्स ओल्ड। अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैंने ये सेंटेंस लिखना मैं भूल गई, अब मैं चाह रही हूँ अब मैं इसको लिखूँ और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये सेंटेंस ऐड करूँ, सेव करूँ। तो मैं फाइल पे जाऊँगी, मैं सेव एज नहीं करूँगी, मैं सिंपली सेव करूँगी और जो भी मैंने बाद में लिखा है वो उसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब मैं चाह रही हूँ कि इस पूरे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बन जाए, सही है। अब अगर मुझे कॉपी चाहिए, मैं चाह रही हूँ यही डॉक्यूमेंट हो, इसकी मेरे पास एक कॉपी आ जाए जिसका मैं नाम चेंज कर सकूँ, दूसरे नाम से मैं इसको रखूँ। तो मैं इसको फाइल पे जाऊँगी, सेव एज करूँगी, ब्राउज पे जाऊँगी मैंने नाम दूसरा रख दिया और सेव कर लिया, ठीक है। नाम चेंज हो गया। अब मैं दिखाती हूँ, हम फाइल पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गए, माय नेम इज उज़मा के नाम से भी और माय नेम इज उज़मा 2 के नाम से भी। यानी कि जब आपने किसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी निकालनी हो तो आप सेव एज करेंगे, ठीक है। और अगर उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई नई चीज़ एडिट करनी है और आप चाह रहे हैं कि उसकी अलग से कॉपी ना बने, वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ सेव हो जाए, तो सिंपल सेव करेंगे। अब जैसे कि
यहाँ पे माय नेम इज उज़मा वाला भी डॉक्यूमेंट है, माय नेम इज उज़मा 2 वाला भी डॉक्यूमेंट है। तो मैं माय नेम इज उज़मा वाले डॉक्यूमेंट में दोबारा जाती हूँ और मैं लिखती हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी पूरे डॉक्यूमेंट की कॉपी ना बने, ये सेंटेंस इसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाए, तो मैं सिंपली सेव कर दूंगी। ठीक है, अब मैं फाइल पे जाती हूँ, माय नेम इज उज़मा पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे ये तीनों सेंटेंसेस हैं, इधर नहीं है। तो यानी अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ एडिट करनी है और आप चाह रहे हो कि उसकी अलग से कॉपी ना बने, वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ सेव हो जाए, तो फिर आप सेव करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी बन जाए तो आप सेव एज करेंगे। उसके बाद प्रिंट पे आ जाते हैं। प्रिंट में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कॉपीज़ हैं, यानी कि ये जो पेज है इसकी कितनी कॉपीज़ करवानी है, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये हमारा प्रिंटर होता है, कौन से प्रिंटर से आपने कनेक्ट करना है। प्रिंट ऑल पेजेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 9 पेजेस होते हैं, अब जैसे ये तो पेज ही एक है ना, अगर फॉर एग्जांपल 9 पेजेस का मैं डॉक्यूमेंट देती और मैं कहती कि नहीं मुझे 9 के 9 पेजेस नहीं प्रिंट करवाने, मुझे जो है खाली पेज नंबर 4 एंड 5 करवाना है, तो मैं 4,5 लिखूंगी। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे 9 के 9 पेजेस नहीं करवाने, मुझे जो है 5 से 8 तक करवाने हैं, तो मैं 5 से 6 लिख दूंगी, डैश लिख दूंगी। और अगर मैं चाह रही हूँ कि 9 पेजेस का डॉक्यूमेंट है लेकिन उसमें से खाली पेज नंबर 1, 2, 3 और फिर 4, 5 छोड़ के जो है वो 6 से लेके 9 तक आप कर दें, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी, यानी पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, उसके बाद 6 से लेके 9, इस तरह से हम यहाँ पर सेट करते हैं। प्रिंट वन साइडेड, अब यहाँ पे ये होता है या आपने एक साइड पे मतलब पेपर के एक साइड पे प्रिंट करवाना है या आगे पीछे कराना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कोलेटेड या अनकोलेटेड, तो ये कोलेटेड ही सही रहता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब जैसे स्कूलों में पेपर्स बनते हैं बच्चों के, सही, अब वो 4-5 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है जो एज अ सेट होता है, उसमें पूरा एग्जाम का पेपर होता है वो। ठीक है, अगर हम कोलेटेड करते हैं तो उससे क्या होगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, फिर दोबारा प्रिंट होके निकलेगा पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो इससे क्या होगा, वो पूरा पूरा सेट बाय सेट जो है वो प्रिंट होके निकलेंगे, हम सिंपली स्टेपल करेंगे और हमारा सेट एग्जाम शीट का तैयार हो जाएगा। अगर हम अनकोलेटेड करते हैं तो इससे ये होगा कि डॉक्यूमेंट का जो पहले पेज नंबर 1 होगा उसकी 3 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर डॉक्यूमेंट का जो पेज नंबर 2 होगा उसकी 3 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर जो डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 3 होगा उसकी 3 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर हम वो अलग से पेजेस को कंबाइन करेंगे 1, 2, 3 करके, फिर स्टेपल करेंगे, तो उससे मुश्किल होती है। तो बेहतर यही होता है जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको हम कोलेटेड ही करें, उससे ये होता है कि सेट बाय सेट प्रिंट निकलता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी आपको जैसे ये सीधा है तो सीधा चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, अभी तो फिलहाल हमारा पेज सीधा है। लेटर साइज, ये एक हमारे यहाँ पे 3 ही साइजेस होते हैं, या तो A4 या फिर लेटर या फिर लीगल, और कोई साइज मोस्टली यहाँ नहीं यूज होते। नॉर्मल मार्जिन्स पे आ जाते हैं, ये हमारे पेपर का साइज मतलब मार्जिन होती है कि आपका जो ये जो राइटिंग है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मॉडरेट भी कर सकते हैं, नैरो करेंगे तो और स्पेस साइडों की ज़ाया नहीं होगी, और नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मली साइड से स्पेस जाएगी और बीच में लिखा हुआ होगा इस तरीके से। एक पेज पर वन पेज पर शीट, इसका ये मतलब होता है अब जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो उसका पेज नंबर 1 है और 2 है वो 3 है, ये हमारे ऊपर होता है कि एक पेज जो है जो डॉक्यूमेंट का है वो एक शीट पर आए। अब अगर आप चाहें
तो अपने डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस को भी 1 शीट में कर सकते हैं। बेसिकली वो राइटिंग छोटी हो जाएगी और जो डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस होंगे वो एक ही शीट पर प्रिंट हो जाएंगे। मज़ीद अगर आप उसको छोटा करेंगे और 4 पेजेस पर शीट करेंगे तो 4 जो पेजेस का जो डॉक्यूमेंट होगा वो 4 पेजेस आपके एक ही शीट के अंदर प्रिंट होके आएंगे। तो इस तरीके से आप 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। ठीक है, शेयर पे आते हैं। शेयर पे हम शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। एक्सपोर्ट पे आ जाते हैं। अब एक्सपोर्ट में एक चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चेंज फाइल टाइप पे जाके यूजेस द वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मोस्टली अगर आप किसी को जब डॉक्यूमेंट या असाइनमेंट ऑनलाइन शेयर करें, जब भी किसी को ऑनलाइन जो है अपना असाइनमेंट या डॉक्यूमेंट शेयर करना हो तो इस पे क्लिक करके दें, यानी जो 2003 का डॉक्यूमेंट है वो इसलिए हो सकता है आपके पास 2019 का एमएस वर्ड हो और अगले के पास नहीं हो वो वाला अपडेटेड, तो फिर उससे होता है कि उसके पास फाइल ओपन नहीं होती। तो इसलिए जब भी किसी को अपना डॉक्यूमेंट शेयर करें तो कोशिश करें कि इस 2003 वाले वर्जन पे कर कर शेयर करें, ताकि अगर उसके पास पुराने वर्जन का एमएस वर्ड है तो वो आपका जो न्यू वर्जन का एमएस वर्ड है वो ओपन हो सके। क्लोज करेंगे तो क्लोज पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा फाइल टैब कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो है वो सीखेंगे होम टैब और उसके अंदर ये सारी रिबन्स जो हैं इसकी मैं सब समझाऊंगी।